करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी की, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स और उनके डेफिनेशंस के बारे में। टर्म्स, एफिनिटी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की एफिनिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ ड्रग्स टू ऑक्यूपाई एंड एक्टिवेट्स द रिसेप्टर, ठीक है, जो ड्रग की जो एबिलिटी है रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई और एक्टिवेट करने की, ठीक है, ऑक्यूपाई एंड एक्टिवेट रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई और एक्टिवेट करने की ड्रग की एबिलिटी को एफिनिटी ऑफ ड्रग कहते हैं। एफिकेसी ऑफ ड्रग, एफिकेसी ऑफ ड्रग क्या है? द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड बेनिफिशियल इफेक्ट, ठीक है, जो ड्रग की एबिलिटी है डिजायर्ड बेनिफिशियल इफेक्ट को प्रोड्यूस करने की, डिजायर्ड बेनिफिशियल इफेक्ट को प्रोड्यूस करने की जो ड्रग की एबिलिटी है उसे कहते हैं एफिकेसी ऑफ ड्रग। फिर कहते हैं पोटेंसी ऑफ ड्रग। पोटेंसी ऑफ ड्रग में क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड, ठीक है, कितनी ड्रग की ज़रूरत पड़ेगी एक डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसका जो अमाउंट होता है उसको कहते हैं पोटेंसी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। प्लेसिबो ड्रग, प्लेसिबो ड्रग क्या होती है? अ डमी मेडिसिन दैट इज़ इनर्ट इन नेचर एंड गिवन इन द ग्रैब ऑफ ओरिजिनल मेडिसिन, ठीक है। प्लेसिबो ड्रग क्या होती है? इसे डमी मेडिसिन होती है जो कि इनर्ट होती है नेचर में, ठीक है, और ये दी जाती है कहाँ पे? ओरिजिनल मेडिसिन के उस पे दी जगह पे। फिर नोसेबो इफेक्ट। नोसेबो इफेक्ट क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ प्लेसिबो refers to the negative psychodynamic effect evoked by loss of faith in medicine और physician, ठीक है। नोसेबो इफेक्ट क्या होता है? कन्वर्स ऑफ प्लेसिबो, प्लेसिबो का उल्टा रेफर्स टू, इसमें नेगेटिव साइकोडायनामिक इफेक्ट होता है, जिससे क्या होता है? मेडिसिन और फिजिशियन में जो फेथ है वो चला जाता है, ठीक है, क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट के चक्कर आप वैसी मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन वो असर नहीं करती, तो नोसेबो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। एगोनिस्ट, एगोनिस्ट क्या होता है? एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। एगोनिस्ट का मतलब होता है कि वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा ताकि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो, ठीक है। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या होता है? प्रिवेंट एक्शन ऑफ एगोनिस्ट बट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इट्स ओन, ठीक है। एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? ये एक्शन, एगोनिस्ट के एक्शन को प्रिवेंट करते हैं लेकिन इनका अपना कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एक्शन को प्रिवेंट, एगोनिस्ट के एक्शन को प्रिवेंट करते हैं लेकिन इनका अपना कोई इफेक्ट नहीं होता है। पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है? प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट बट एंटागोनाइज एक्शन ऑफ फुल एगोनिस्ट, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है? ये प्रोड्यूस करता है सब मैक्सिमल इफेक्ट लेकिन एंटागोनाइज करता है फुल एगोनिस्ट को, एंटागोनाइज करता है फुल एगोनिस्ट को। इन्वर्स, इन्वर्स एगोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट क्या होता है? प्रोड्यूस इफेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू अगोनिस्ट, ठीक है। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या करता है? ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एगोनिस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में। इन्वर्स एगोनिस्ट जो होता है वो एगोनिस्ट की अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। एनाफाइलैक्सिस, एनाफाइलैक्सिस क्या है? इट इज़ अ सीरियस एलर्जिक रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स मोर देन वन ऑर्गन सिस्टम, फॉर एग्जांपल स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एनाफाइलैक्सिस एक सीरियस एलर्जिक रिएक्शन है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम, एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम, एग्जाम्पल हो गया स्किन, हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जीआईटी, तीनों इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ ए ड्रग टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स। टॉलरेंस का मतलब होता है हायर डोज की रिक्वायरमेंट, हायर डोज की रिक्वायरमेंट किसी ड्रग के, हायर डोज की रिक्वायरमेंट एक गिवन रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। हायर डोज की रिक्वायरमेंट किसी ड्रग की एक गिवन रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। टैकीफाइलैक्सिस, टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है? ए रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस producing an acute sudden decrease in response to a drug after its administration। टैकीफाइलैक्सिस होता है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस का रैपिड डेवलपमेंट होना, इसके प्रोड्यूस होता है एक एक्यूट सडन डिक्रीज इन रिस्पॉन्स, से प्रोड्यूस क्या होता है? एक्यूट और सडन डिक्रीज होता है रिस्पॉन्स में एक ड्रग के लिए जैसे उसे एडमिनिस्टर किया जाता है। अब होता है ED50 और LD50। ED50 क्या होता है? ये इट इज़ अ मीडियन इफेक्टिव डोज, ये मीडियन इफेक्टिव डोज होती है मेडिकेशन की जो कि प्रोड्यूस करती है डिज़ायर्ड इफेक्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि प्रोड्यूस करती है डिज़ायर्ड इफेक्ट 50% पॉपुलेशन में दैट टेक दैट डोज, ठीक है, जो कि उसके डोज को लेते हैं, ठीक है। ED50 मीडियम इफेक्टिव डोज होती है मेडिकेशन की जो कि प्रोड्यूस करते हैं डिज़ायर्ड इफेक्ट 50% पॉपुलेशन में जो कि उस डोज को लेते हैं। LD50 ये मीडियम लीथल डोज होती है
ऑफ अ मेडिकेशन, किसी मेडिकेशन की मीडियन लीदल डोज होती है। इट इज़ अ अमाउंट ऑफ ड्रग लीदल टू 50% ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपोज्ड। ठीक है, और ये जो अमाउंट ऑफ ड्रग है ये लीदल होती है, 50% पॉपुलेशन को अगर दी जाएगी तो उनके लिए लीदल होगी। ठीक है, अब आता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ LD50 टू ED50। द मोर द ED वैल्यू, मोर द ED50 वैल्यू, मोर द ड्रग्स विल बी सेफ। ठीक है, थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? LD50 का ED50 के साथ जो रेशियो होता है LD50 अपॉन ED50, ये जो होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। अगर ज़्यादा ED50 की वैल्यू है, ED50 की वैल्यू मतलब नीचे वाले की वैल्यू ज़्यादा है, तो मोर द ड्रग विल बी सेफ। ठीक है, तो ड्रग जो होगी वो ज़्यादा सेफ होगी, ज़्यादा 2 mg इन सेफ बनाती है। ठीक है, ज़्यादा ED mg का सेफ बनाती है। थेरापेटिक ड्रग, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग TDM। थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग ये क्या होता है? मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी बाय मेजरिंग प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज़ नोन एज TDM। थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता है ड्रग थेरेपी की मॉनिटरिंग। ठीक है, किसको मेज़र करके? प्लाज्मा, ड्रग की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर करके उसको कहा जाता है TDM, TDM कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? साइंटिस्ट नेम एंड देयर कंट्रीब्यूशन। साइंटिस्ट का नाम और उनके कंट्रीब्यूशन, साइंटिस्ट और फिर कंट्रीब्यूशन। पहला क्या है? ओसवाल्ड स्मेडबर्ग, ओसवाल्ड स्मेडबर्ग, ओसवाल्ड स्मेडबर्ग, ये क्या? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। ओसवाल्ड स्मेडबर्ग क्या है? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, फिर रामनाथ चोपड़ा, रामनाथ चोपड़ा इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर हैं। रामनाथ चोपड़ा, RN चोपड़ा। ठीक है, ये क्या है? इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर। ओसवाल्ड स्मेड स्मेडबर्ग, ओसवाल्ड स्मेडबर्ग जो है फादर फार्माकोलॉजी है। RN चोपड़ा इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर हैं। प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन के फादर हैं। ठीक है, इंडियन फार्मेसी एजुकेशन के फादर कौन से हैं? ML श्रॉफ। ठीक है, फिर है पॉल एलरिच, पॉल एलरिच फादर ऑफ कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के फादर हैं। पॉल एलरिच जो है कीमोथेरेपी के फादर हैं। फिर आते हैं हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स मेडिसिन के फादर हैं। हिप्पोक्रेट्स मेडिसिन के फादर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। फिर था सेलमैन वॉक्समैन, सेलमैन वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी करी थी। सेलमैन वॉक्समैन ने किसकी डिस्कवरी करी थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी करी थी। फिर आता है बेंटिंग एंड बेस्ट, बेंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की डिस्कवरी करी थी। फिर है जरहार्ड डोमाक, जरहार्ड डोमाक ने डिस्कवरी करी थी एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोंटोसिल की, प्रोंटोसिल की एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी जरहार्ड डोमाक ने। डॉक्टर एडवर्ड जर्नर, एडवर्ड जर्नर ने डिस्कवरी की थी वैक्सीनेशन की, डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन बाय डॉक्टर एडवर्ड जर्नर। ठीक है, अब फिर उसके बाद आता ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स क्या होती है? यूज़ फॉर डायग्नोसिस प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज़। ठीक है, रेयर डिजीज़ की डायग्नोसिस और प्रिवेंशन के लिए जो चीज़ होती है उसे कहते हैं ऑर्फन ड्रग्स। वो ड्रग जो रेयर डिजीज़ की डायग्नोसिस और प्रिवेंशन में यूज़ होती है, ऑल्सो कॉल्ड ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग। ठीक है, इसको लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कहते हैं, ऑर्फन ड्रग को लाइफ सेविंग ड्रग भी कहते हैं। ट्रिक क्या है? DLRSS फैन है। ठीक है, दिल्ली RSS का फ़ैन है, दिल्ली जो है वो RSS का फ़ैन है। DL से डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन एंटीबॉडी, डिजॉक्सिन एंटीबॉडी लियोथायरोनिन T3। ठीक है, लियोथायरोनिन, लियोटायरोनिन। ठीक है, DL में क्या है? डिजॉक्सिन और लियोटायरोनिन। ठीक है, RSS में क्या है? रिफाब्यूटिन, आर से रिफाब्यूटिन, रिफैक्सिमिन, रिटुक्सीमैब। ठीक है, रिफाब्यूटिन, रिफैक्सिमिन, रिफाब्यूटिन, रिफैक्सिमिन, रिफाब्यूटिन, रिफैक्सिमिन और रिटुक्सीमैब। रिफाब्यूटिन, रिफैक्सिमिन, रिफाब्यूटिन, रिफैक्सिमिन, रिटुक्सीमैब, रिटुक्सीमैब। RSS एस से क्या है? सुमाट्रिप्टान, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, सुमाट्रिप्टान, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट और सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट और सोडियम थायोसल्फेट और सुमाट्रिप्टान। ठीक है, फिर फैन, फैन से हो गया फोमेपिजोल, फोमेपिजोल। ए से एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी एजासिटिडीन, एजासिटिडीन। ठीक है, एफ से फोमेपिजोल, ए से एम्फोटेरिसिन बी, एजासिटिडीन, एन से नाइट्रेट्स और निलोथिनिब। ठीक है, नाइट्रेट्स और निलोटिनिब, नाइट्रेट्स और निलोटिनिब। ठीक है, ऐसे एम्फोटेरिसिन भी एजासिटिडीन। एफ से
फोमेपिजोल एसेंशियल ड्रग्स। एसेंशियल ड्रग्स क्या होती है? अकॉर्डिंग टू WHO, एसेंशियल ड्रग्स आर ड्रग्स दैट सेटिस्फाई हेल्थ केयर एंड नीडी ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, एसेंशियल ड्रग्स क्या होती है WHO के अकॉर्डिंग? एसेंशियल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो सेटिस्फाई करती है हेल्थ केयर और नीड को, मेजॉरिटी की हेल्थ केयर और नीड को सेटिस्फाई करती है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की हेल्थ केयर और नीड को सेटिस्फाई करती हैं, वो एसेंशियल ड्रग्स होती हैं WHO के अकॉर्डिंग। WHO लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, WHO ने लिस्ट दी थी एसेंशियल ड्रग्स की 1977 में सबसे पहले दी थी। ठीक है, और 22nd, ठीक है, 22वीं लिस्ट 2021 में दी थी लेटेस्ट, उसमें 479 ड्रग्स हैं। ठीक है, WHO ने जो लिस्ट दी थी एसेंशियल ड्रग की 1970 में सबसे पहली बार दी थी, 2021 में 22वीं लिस्ट दी थी, इसमें 479 ड्रग्स हैं। इंडियन नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट, इंडियन नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट क्या है? 1996 में पहली बार आया था, रिवाइज किया गया था इसे 2015 में और 2022 में लेटेस्ट आया था। इंडियन नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट, इंडियन नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट, इसमें क्या है? ये 1996 में पहली बार आया था और 2015 में रिवाइज किया गया और 2022 में इसका लेटेस्ट है। ठीक है, सोर्स ऑफ ड्रग्स, सोर्स और ड्रग्स। ठीक है, एल्कलॉइड्स प्लांट, एल्कलॉइड्स का जो प्लांट है वो है कोकीन और इमेटिन, कोकीन और इमेटिन। एल्कलॉइड का प्लांट कौन कौन सा है? एल्कलॉइड के लिए प्लांट है कोकीन और इमेटिन। ठीक है, फिर ग्लाइकोसाइड प्लांट, ग्लाइकोसाइड के लिए प्लांट कौन है? डिजॉक्सिन, सोरालिन और ग्लाइसिराइजिन, डिजॉक्सिन, डियोसिन, सोरालिन और ग्लाइसिराइजिन। ठीक है, ग्लाइकोसाइड प्लांट में क्या है? डिजॉक्सिन, डियोसेरिन, सोरालिन और ग्लाइसिराइजिन। और वोलाटाइल ऑयल प्लांट्स के लिए क्या क्या है? क्लोव है, आर्टिमीसिया है, सिनामॉन है और टैक्सोल है। क्लोव, आर्टिमीसिया, सिनामॉन और टैक्सोल, ये किसके लिए है? वोलाटाइल ऑयल्स के लिए। अब एनिमल में क्या 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 मिलेगा? इंसुलिन, हिपैरिन और मस्कोन। ठीक है, इंसुलिन, हिपैरिन और मस्कोन, ये किससे मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। फिर मिनरल से क्या क्या मिलता है? फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, मिनरल्स में क्या क्या होता है? फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या क्या मिलता है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्रीसियोफुल्विन। ठीक है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और ग्रीसियोफुल्विन, ये किससे मिलता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फिर सेमी सिंथेटिक में होता है हाइड्रोमॉर्फोन और हाइड्रोकोडोन। ठीक है, हाइड्रोकोडोन ये किसका है? सेमी सिंथेटिक का एग्जाम्पल है। फिर अब बात आते हैं सिंथेटिक की। सिंथेटिक में क्या है? एस्पिरिन, पैरासीटामोल और सल्फोनामाइड। ठीक है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और सल्फोनामाइड, ये किसके एग्जाम्पल है? सिंथेटिक के एग्जाम्पल एस्पिरिन, पैरासीटामोल और सल्फोनामाइड। सेमी सिंथेटिक में हाइड्रोमॉर्फोन और हाइड्रोकोडोन किसमें? सेमी सिंथेटिक में एस्पिरिन, पैरासीटामोल और सल्फोनामाइड। ठीक है, ड्रग्स प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ड्रग जो प्रोड्यूस की गई है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। इसमें ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमेलिन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमेलिन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। थैंक यू।